Hey everyone, if you are preparing for judiciary or is a practicing lawyer, then don't miss this. This is the latest 2026 judgment series on BNSS. This judgment has settled whether evidence must be recorded before committal under BNSS. As you all know, magistrate committal करता है कोर्ट ऑफ सेशन को मैटर under section 209 of CRPC, which is corresponding to section 232 of BNSS. तो उसमें प्रोसिक्यूशन को बताता है मैजिस्ट्रेट एंड देन कमिटल कर देता है बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। तो क्वेश्चन कम्स कि क्या उस केस में मैजिस्ट्रेट को एविडेंसेस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 244 ऑफ CRPC कॉरेस्पॉन्डिंग टू 267। बेसिकली द क्वेश्चन इज़ क्या 267 अप्लाई होता है कंप्लेंट केसेस कमिटल टू द कोर्ट ऑफ सेशन में वाले केसेस में। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ नो। मैजिस्ट्रेट को एविडेंसेस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। मैजिस्ट्रेट को सिर्फ ये देखना है कि इज़ इट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। इफ़ इट इज़ एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, then no need to record the evidences of witnesses and the magistrate can directly commit to the court of session as held in this judgment। इस केस में क्या हुआ था, फैक्ट ये थे कि ये एक कंप्लेंट केस था। पहले तो FIR करने की कोशिश की गई पर FIR नहीं ली। तब इस केस में फिर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को लेटर लिखा, उन्होंने भी एक्शन नहीं लिया। तो फिर 200 में कंप्लेंट फाइल की गई। तो इसमें जो है मैजिस्ट्रेट ने एविडेंसेस रिकॉर्ड नहीं किए थे, कोर्ट ऑफ सेशन को कमिटल कर दिया था। अब इस चीज़ से परेशान होके, इस चीज़ से अग्रीव होके जो है दूसरी पार्टी ने हाई कोर्ट में कहा कि इस केस में मैजिस्ट्रेट ने प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस रिकॉर्ड नहीं किए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि मैजिस्ट्रेट को सारे ही एविडेंस रिकॉर्ड करने चाहिए प्रोसिक्यूशन के, इर्रेस्पेक्टिव कि वो मैटर ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट है या फिर ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। तो इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने, आज आई हैव टोल्ड यू क्या दिया है, लेकिन रीजनिंग भी इतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जितना कि आंसर। तो रीजनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एज यू कैन सी द सेम इशू जो मैंने आपको बताया वही इशू फ्रेम किया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके अलावा इसमें कुछ जजमेंट साइट किए गए। 244 को रिप्रोड्यूस किया गया है एज यू कैन सी। 244 जो कि अब 267 CRPC का है, वो ये कहता है कि मैजिस्ट्रेट को एविडेंसेस रिकॉर्ड करने होते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 244 कॉरस्पॉन्डिंग टू 267 नहीं लगता है कंप्लेंट केसेस में, जो केसेस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप मैजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड करवाते हैं evidences, तो a number of witnesses would be required to depose about the same set of facts and circumstances at least twice. This may not be of any particular use nor mandate of law। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप ये रीजनिंग हाई कोर्ट वाली एक्सेप्ट करते हैं कि मैजिस्ट्रेट को सारे के सारे एविडेंसेस रिकॉर्ड करने चाहिए बिफोर कमिटल, तो फिर उस केस में विटनेसेस को 2 बार हर एक केस में एटलीस्ट कम से कम 2 बार तो सेम बात का एविडेंस देना पड़ेगा, जो कि ना तो उसका कोई फ़ायदा है और ना ही ऐसा लीगल प्रोविजंस चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, द ओनली रिक्वायरमेंट फ्रॉम मैजिस्ट्रेट इज़ टू सी वेदर द ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन एंड इन डूइंग सो नो एविडेंस नीड टू बी टेकन। तो एक ही रिक्वायरमेंट है कि मैजिस्ट्रेट ये देखे कि ये एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है मैटर या नहीं है। उसके अलावा कोई एविडेंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि ऑब्जर्व टू बी फ्रस्ट्रेटिंग द पर्पज ऑफ लेजिस्लेचर इफ मैजिस्ट्रेट गोज इनटू द मेरिट्स ऑफ द मैटर, द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज नैरो इंस्पेक्शन होल। तो ये तो एक तरह से फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा कि मैजिस्ट्रेट ये देखे कि मेरिट क्या है केस की, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं होगी।
उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट द एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आप मुझसे PDF भी मांग सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल प्रोवाइड यू ऑन द टेलीग्राम और समवेयर द PDF ऑफ दिस जजमेंट। तो ये भी कहा, इफ़ एनी विच आर टू बी रिप्रोड्यूस्ड इन एविडेंस एंड नोटिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ कमिटल ऑफ केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। तो मैजिस्ट्रेट को बस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बताना है कि ये कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइवल है। इट इज़ एविडेंट दैट रिकॉर्ड टू द केस एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड देयर विद एज postulated in section 227 relates to the case and documents referred to 209. That is the plain meaning of section 227 read with 209 of the code. No provision in the code grants the accused any right to file any material or document at the stage of framing of charge. That right is granted only at the stage of trial. तो बेसिकली जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करने होते हैं वो राइट अक्यूज के पास है ही नहीं। तो ये भी एक कोरोबरेट कर रहा है उस चीज़ को कि मैजिस्ट्रेट को ज़रूरत नहीं है एविडेंस रिकॉर्ड करने की। ये भी एक रीजनिंग दी गई है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आफ्टर अ केयरफुल कंसिडरेशन वी आर ऑफ द यूनानिमस ओपिनियन दैट कमिटल प्रोसीडिंग आर लार्जली अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट appreciably to the efficiency of the trial before the court of session. While they are obviously time consuming, they do not serve any essential purpose. There can be no doubt or dispute as to the desirability of every trial, and more particularly of the trial for grave offences beginning as soon as practicable after the completion of investigation. Committal proceeding which only serves to delay this step do not एडवांस द कॉज ऑफ जस्टिस। तो इसमें अपोजिट पार्टी ने कहा था कि फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है कि मैजिस्ट्रेट ने एविडेंस रिकॉर्ड नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि ये एक तरह से जो कमिटल प्रोसीडिंग होती है वेस्ट ऑफ टाइम होती है। तो इसको कमिटल में फिर से एविडेंस रिकॉर्ड करो उसको, कि ट्रायल तो होना ही है, तो ये एक वेस्ट ऑफ टाइम होगा और इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा कॉज ऑफ जस्टिस में। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द इनोसेंस अक्यूज्ड फ्रॉम ordeal of session trial has not been achieved in practice, and the other main object of appraising the accused in sufficient detail of the case he has to meet at the trial could be achieved by other methods without going through a very partial and ineffective trial rehearsal before the we recommend that should be abolished. तो इनफैक्ट इस पैराग्राफ में तो यही उल्टा और एक्स्ट्रा डिमांड की गई है जो कि सिर्फ डिमांड की गई है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, लेकिन ये रिकमेंड किया गया है कि कमिटल प्रोसेस को अबॉलिश ही कर देना चाहिए। कमिटल प्रोसेस होना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन में मैटर जाना चाहिए। लेकिन इतना अग्रेसिवली सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, ये एक रिकमेंडेशन है। तो इसमें फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो डिसीज़न था उसको सेट असाइड कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो ऑन व्हाट टॉपिक यू वांट द नेक्स्ट वीडियो, एज BNSS की रिसेंट जजमेंट सीरीज तो गोइंग ऑन एंड विल गो ऑन, and do subscribe so you never miss an update. Thank you so much.